नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस मेंस का एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। साथ में डिटेल सिलेबस भी यहां पर हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि हाँ, हमें मेंस में क्या पढ़ना है, कितना पोर्शंस मेंस का प्री में कवर हो जाता है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं होती, वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं रिगार्डिंग एग्जाम से कोई भी डाउट हो। इसके अलावा हमारा ग्रुप है एईपी ग्रुप टेलीग्राम का, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ और वीडियो लेक्चर्स के लिए और एग्जाम अपडेट के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, तो आप इसे जरूर ज्वाइन कर लें। नीचे लिंक भी दे रखा है। इसके साथ साथ दोस्तों, हम लोग का फॉरेस्ट सर्विस मेंस का, जी हाँ, बैच चल रहा है। कंप्लीट बैच है फॉरेस्ट सर्विस मेंस के लिए। साथ में प्री प्लस मेंस का भी बैच चल रहा है, जिसमें बढ़िया डिस्काउंट ऑफर भी चल रहे हैं। तो वो भी आप ज्वाइन करना चाहें तो नीचे लिंक दिया हुआ है ऐप का, वहां से डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे भी जाके आप सर्च कर सकते हैं ऑल एग्जाम प्लेस। बात करते हैं सबसे पहले इसमें एग्जाम पैटर्न की। जी हाँ, सबसे पहले कोई भी आप एग्जाम देंगे तो उसका एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए। जैसे आप रणभूमि में जाते हैं तो आपको स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, कहां से दुश्मन हमला कर सकता है। वैसे ही एग्जाम देने से पहले आपको उसका क्या पता होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। बिना एग्जाम पैटर्न समझे आप उस एग्जाम को नहीं दे सकते। उसका सिलेबस क्या है ये आपको डिटेल पता होना चाहिए। एक एक टॉपिक आपको सिलेबस रटा होना चाहिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। जैसे बात करते हैं हम फॉरेस्ट सर्विस मेंस के लिए, तो इसका आप एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो बहुत ही सिंपल एग्जाम पैटर्न है, जो जनरली सभी एग्जाम्स के लिए आप एमपीपीएससी लागू कर दिया गया है। ज्यादातर एग्जाम जो है आपके वो ऐसे ही हो रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, इसमें दो सेक्शन में बांट दिया गया है। उसने दो सेक्शन में बांट रहा है वो। पहला सेक्शन जो है आपका, जिसमें मध्य प्रदेश जीके रहेगा, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर रहेगा, है ना, आईटी टेक्नोलॉजी रहेगा। तो ये पहला सेक्शन है जो कि 150 मार्क्स का रहेगा और क्वेश्चन यहां पर रहने वाले हैं 50 क्वेश्चन। जी हाँ, 50 प्रश्न 150 अंक के रहेंगे। दूसरा सेक्शन इसी के अंदर है बी, जिसमें आपका उसने फॉरेस्ट्री और समान विज्ञान लिखा है, लेकिन इसके अंदर समान विज्ञान के साथ साथ एनवायरमेंट भी है, मैथ्स रीजनिंग भी है और एमपी की एक यूनिट भी है ना। और ये रहेंगे आपके कितने, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हिसाब से 300 मार्क्स हो गए। टोटल आपका जो मेंस होगा वो 450 मार्क्स का होगा। जी हाँ, 450 मार्क्स का आपका मेंस होगा। इसके अलावा इंटरव्यू भी होगा आपका, वो होगा 50 मार्क्स का। टोटल मेरिट जो बनेगी, फाइनल लिस्ट बनती है, वो 500 मार्क्स से बनेगी फॉरेस्ट सर्विस के लिए। पेपर का जो टाइम है वो 3 घंटे का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 150 रहेंगे। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न है। रही बात नेगेटिव मार्किंग की, जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। कितने की, 1/3 की। मतलब आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1/3 मार्क्स जो होंगे वो आपके कट जाएंगे। 1/3 मतलब देखा जाए तो 1 मार्क्स आपका कटेगा एक क्वेश्चन गलत होने पर, और 3 मार्क्स मिलेगा एक क्वेश्चन सही होने पर, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग यहां पर लागू है, तो उस चीज का विशेष ध्यान रखें। फॉरेस्ट सर्विस मेंस में नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। बात करते हैं इसमें आगे। तो इसमें वही चीज दी है जो मैंने आपको बता दी कि 35 क्वेश्चन जो रहेंगे पहले सेक्शन में वो एमपी जीके के रहेंगे, है ना। उसके बाद आपके जो 15 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आईटी टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आ जाएगा, और साथ में आपका क्या आ जाएगा, करंट अफेयर आ जाएगा। तो 50 क्वेश्चन आएंगे, वो किसके होंगे, पहले सेक्शन में देखने को मिलेंगे। फिर आता है सेकंड सेक्शन। तो सेकंड सेक्शन में भी 10 यूनिट है। कितनी यूनिट बांट के रखी उसने, 10 यूनिट बांट के रखी है, जिसमें 4 आप देखेंगे तो फॉरेस्ट्री की है, फिर एक फिजिक्स की है, एक केमिस्ट्री की है, एक बायो की है, एक एनवायरनमेंट की है, एक एमपी के जो जनजाति है, ट्राइब है, उसकी है, और एक आपकी मैथ्स रीजनिंग की है ना। तो ये आपका बेसिकली सेकंड सेक्शन का पैटर्न है, जिसमें 4 यूनिट फॉरेस्ट्री, फिजिक्स की, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट, एमपी की ट्राइब और हमारा मैथ और रीजनिंग की एक यूनिट है। तो ये आपका बेसिकली क्या है, एग्जाम पैटर्न है। इसके अलावा यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, 3R-W, मतलब 3 मार्क्स सही पे मिलेंगे, गलत करने पर 1 मार्क्स कटेगा, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। इसके अलावा पेपर जो रहेगा दोनों भाषा में ही रहता है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आगे चलते हैं अब इसमें दोस्तों, आगे चलते हैं इसमें। अब यहां पर हम सिलेबस डिस्कस करते हैं डिटेल में कि सिलेबस क्या है, जो कि आपको पता होना चाहिए।
पहला है आपका सेक्शन ए। जी हाँ, सेक्शन ए के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर। सबसे पहले हम यहां पर मैंने सेक्शन ए में जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों का सिलेबस यहाँ पर डाला है, ताकि हिंदी मीडियम वाले छात्रों को भी दिक्कत ना हो और इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों को भी दिक्कत ना हो। इसकी पीडीएफ दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सेव करके भी रख सकते हैं और बाद में देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, है ना। तो नीचे लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिएगा आप। सेक्शन ए में बात करें तो मैंने बताया एमपीजी के रहने वाला है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय का करंट अफेयर रहने वाला है और आपका आईटी टेक्नोलॉजी रहने वाली है। देखेंगे अब यहाँ पर सबसे पहले इसमें देखेंगे हिस्ट्री एंड कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी, यानी पहली यूनिट जो है, जो कि आपके मध्य प्रदेश के किस पे बेस्ड है, इतिहास जो है, संस्कृति जो है और साहित्य जो है, तो इस पे बेस्ड है पहली यूनिट, जिसमें आपका पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, एंशंट से लेके मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम तक की और करंट तक की, है ना। उसके बाद फिर आपका क्या आएगा, जनजाति और बोलियां आ जाएंगी, फिर आपका त्योहार हो गए, लोक संगीत और लोक कलाएं हो गई, फिर आपका लिटरेचर वाला पार्ट आ जाएगा कि साहित्यकार कौन कौन से, उनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी है, जैसे मैथिली शरण का हो गया, माखनलाल चतुर्वेदी हो गए, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, या जो करंट में कवि हैं जिन्होंने कोई अवार्ड जीता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है ना। फिर आएगा मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल, तो पर्यटन स्थल जिसमें किले आ जाएंगे, जैसे मांडव के किला आ गया, ग्वालियर का किला आ गया, है ना, धार की गुफा आ गई, बाघ की गुफा आ गई, और ये बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर पूछ लेगा। फिर प्रमुख व्यक्तित्व, जो कि ज्यादातर क्वेश्चन में देखेंगे तो आप करंट अफेयर पे बेस देता है, जैसे पीएससी प्री में भी करंट अफेयर पे बेस दिया था, पिछला जो मेंस हुआ था, है ना, 2021 वाला, उसमें भी उसने करंट अफेयर पे बेस्ड क्या था, व्यक्तित्व के बारे में पूछ लिया था, है ना। तो ये पहली यूनिट है। सेकेंड यूनिट आएगी दोस्तों ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि आपका प्री में कवर हो रही है, वही चीज आपको यहां पर मेंस में देखने को मिल रही है। ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें आपका क्या आ जाएगा, पूरा फॉरेस्ट आ जाएगा, है ना, आपका पर्वत आ जाएगा, नदियां आ जाएगी, जलवायु क्लाइमेट आ जाएगा, आपका प्राकृतिक और खनिज संसाधन आ जाएंगे, ऊर्जा आ जाएगी, है ना, इसके अलावा आपकी सिंचाई और विद्युत परियोजना आ जाएगी। ये आपका क्या है, सेकेंड यूनिट है, जो कि आपकी प्री में भी कवर होगी। फिर आएगा दोस्तों पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें आपका पूरा पॉलिटिकल सिस्टम आ जाएगा, गवर्नर, कैबिनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, सोशल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश क्या है, डेमोग्राफी का सेंसस 2011 पे बेस, जिसमें आपको देखेंगे ये जो टॉपिक है 2011 वाला, आप देखेंगे ये आपका सेक्शन बी में भी है ना। फॉरेस्ट्री की यूनिट में आपको सेंसस पे बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, तो वहां पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, तो दोनों जगह से सेंसस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसमें जो पूछेगा खासकर वो एमपी का पूछ लेगा, और जो बी सेक्शन में उसमें पूरे भारत का पूछा था जैसे, है ना। तो आपको दोनों ही 2011 वाले जो सेंसस हैं वो तैयार करने हैं, और अपकमिंग जैसे सेंसस आते हैं, है ना, 2021 में होना था वो अभी पॉसिबल नहीं हुआ, तो हो सकता है 2023 में जब भी नया आएगा तो आप नए वाले को फिर अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इंडस्ट्रीज हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री उनके बारे में है ना, तो वही चीज है मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थशास्त्र के बारे में। फिर अगली यूनिट आएगी दोस्तों इसमें करंट अफेयर इंटरनेशनल और नेशनल, जिसमें आपका पहला तो करंट अफेयर हो गया, दूसरे में आप आएंगे तो स्पोर्ट्स पे फोकस किया गया है ना। स्पोर्ट्स में भी अवार्ड्स हो गया, जैसे अर्जुन अवार्ड पे दे दिया, है ना, द्रोणाचार्य अवार्ड पे दे दिया, या फिर हमारे मध्य प्रदेश के जितने अवार्ड हैं, है ना, उस पे आपको आ गए, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। फिर वेलफेयर स्कीम जो है मध्य प्रदेश की, वो आपको पूछ लेगा, लाडली लक्ष्मी योजना या फिर फलाना योजना, है ना, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेगा। इसके अलावा जो फेमस पर्सनालिटी करंट अफेयर पे बेस्ड है, जैसे मैंने बताया था कि उस पे भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन मान के चलो कम से कम पर्सनालिटी पे पूछ लेता है, ठीक है, चाहे पीएससी प्री हो चाहे मेंस हो इसमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4th यूनिट। लास्ट यूनिट जो है दोस्तों इसकी, वो है आईटी एंड टेक्नोलॉजी की, जिसमें आप देखेंगे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, फिर है आईटी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हो गया, रोबोटिक्स हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गई, ई गवर्नेंस हो गया, इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग साइट हो गई, और ई कॉमर्स हो गई। ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो पीएससी प्री में आपका कवर हो जाता है, वही चीज यहाँ पर आपको सेक्शन ए में मेंस में दे रखी है, तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं डालना, इसको बहुत अच्छे से थोड़ा सा आपको करना है ना। बात करते हैं अब सेक्शन बी की दोस्तों, यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको स्कोर करना है ना, कोर सेक्शन कहूंगा, जो कि आपकी वानिकी और समान विज्ञान है, फॉरेस्ट्री है आपकी, और आपका साइंस है ना। अब ये कहने को तो फॉरेस्ट्री एंड साइंस है, लेकिन साइंस में भी आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आते हैं,
है ना, वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे सबसे पहली यूनिट है फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री। इस यूनिट में आप देखेंगे फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री में केवल और केवल आपका बेसिक चीजें पढ़नी है। बेसिक चीजें कैसे कि फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट्री क्या होती है, फॉरेस्ट के टाइप कितने हैं, एमपी में फॉरेस्ट के टाइप कितने हैं, ऑल ओवर इंडिया में टाइप कितने हैं, है ना। थोड़ा सा वर्ल्ड का भी नॉलेज होना चाहिए इसमें कि भाई ग्लोबल फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा कहाँ पे फॉरेस्ट है ना। तो ये चीजें हैं इसमें। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें बेसिक चीजें में कि भाई एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है फॉरेस्ट का, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर डिक्लाइन होने का रीजन क्या है फॉरेस्ट का, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे ग्रोइंग स्टॉक क्या है बेसिकली, जो कि लेटेस्ट डाटा पे होता है। हर साल आप देखेंगे उसमें डाटा आता रहता है, स्टेट फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता रहता है। 2 साल में जनरली आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है और हमारे एमपी का और ऑल ओवर इंडिया का, तो उसमें आप वो भी पता चल जाएगा, है ना। इसके अलावा फिर आप देखेंगे तो सबसे नीचे जब आएंगे तो ये वैज्ञानिक नाम, जिसपे आप देखेंगे 3 क्वेश्चन कंफर्म है आए हैं। 3 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे गए वैज्ञानिक नाम पे। जैसे आपको पूछ लेगा सागौन का क्या है वैज्ञानिक नाम, है ना, शीशम का क्या है, साल का क्या है, बबूल का क्या है। तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस पे मैं बकायदा मैं पूरी सीरीज लेके आने वाला हूं, है ना, पूरी सीरीज लेके आने वाला हूं यूट्यूब पे, जो कि आपको लेक्चर का टाइमिंग, वीडियो लेक्चर का मैं बता दूं 7 बजे के आसपास रहेगा, जिसमें आपको फॉरेस्ट का लेक्चर अपलोड मिलेगा हमारे चैनल पे। वीडियो लेक्चर रहेगा, छोटा सा लेक्चर रहेगा 10 से 20 मिनट के बीच का, जिसमें आपको फॉरेस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं कवर करवाने वाला हूं। बिल्कुल आप देखते साथ कर सकेंगे, है ना। और डेली 7 बजे हमारा लेक्चर रहेगा, तो आप देखना चाहें तो वो देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को वो कर लीजिएगा, है ना। और इसके अलावा हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, मैथ्स की चल रही है, एमपीजीके की चल रही है, साइंस की चल रही है, रीजनिंग की चल रही है, वो भी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। सेकेंड यूनिट पे आते हैं दोस्तों। सेकेंड यूनिट है वन उपयोजन, जिसे हम कहते हैं फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन। फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन वाली यूनिट में आप देखेंगे तो जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट है उनके बारे में ज्यादा बात होती है। जैसे आपका क्या है, लकड़ी निकलेगी तो लकड़ी के प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं, लकड़ी में जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, है ना, जैसे हमने लट्ठा काट के लाए, लकड़ी काट के लाए, उसके ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, उसको प्रिजर्व कैसे किया जाता है ना। फिर उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं लकड़ी के कचरन से, जैसे जो आपका लकड़ी का चूरा बचा उससे क्या पेपर वेपर बन जाते हैं, है ना, लुगदी बन जाती है, वो है। सॉ मिल क्या होती है, लॉगिंग मतलब कटाई क्या है। इसमें एक टॉपिक है फॉरेस्ट मेजरमेंट, है ना, जो कि आपका मेजरमेंट से रिलेटेड है फॉरेस्ट में, कि भाई किसी पेड़ को हाइट को नापना है तो कैसे नापेंगे, है ना, उसमें फॉर्मूले हैं, वो चीज देखेंगे। इसके अलावा फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो नॉन वुड प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जो कि लकड़ी के अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हनी बी हो गया, राल हो गया, है ना, उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। पूरा दे रखा है यहाँ पर, गम, डाई, रेजिन, ओलोरेजिन, है ना, ट्री बोन ऑयल जो होते हैं, मेडिसिलिन प्लांट होते हैं, है ना, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। ये सेकेंड यूनिट है बेसिकली आपकी। थर्ड यूनिट है पूरी की पूरी पॉलिसी पे डिपेंड, पॉलिसीज, है ना, जो भी लेटेस्ट पॉलिसीज हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। पहले तो आपकी भाई पॉलिसी कब से शुरू हुई, है ना, पूरे इतिहास को हम खंगालेंगे। फिर आप देखेंगे तो नेशनल पॉलिसी यहाँ पर दे रखी है कब से, जब आजादी के पहले वाली 1894 अंग्रेजों के जमाने में जो पॉलिसी आई थी 1952 की आई। फिर इनका कंपैरिजन भी देखना है। फिर फॉरेस्ट लॉ जो आया आपका, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया 27 का, 2002 का, 2006 का। फिर इसके जो लेटेस्ट अमेंडमेंट भी होते रहते हैं वो भी हमें थोड़ा सा साथ में देखने पड़ेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 का, उसके अमेंडमेंट हो गए। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसके अमेंडमेंट हो गए, है ना। बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो आया था, है ना। इसके अलावा आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2019 में जो अमेंडमेंट वाला था, बैम्बू फ्रीड जो थी, है ना। फिर इसमें ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो फॉरेस्ट को बचाने के लिए इनिशिएटिव लिया गया था साउथ इंडिया में, है ना, उसके बारे में। सोशल फॉरेस्ट्री हो गई, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है, फार्म फॉरेस्ट्री क्या होती है ना। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री 2014 की पॉलिसी आई थी, अभी लेटेस्ट में अमेंडमेंट का भी चल रहा है ना। लोक वानिकी एक्ट 2001 मध्य प्रदेश का क्या है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर फॉरेस्ट्री की किस पे है, पॉलिसी पे बेस्ड है, जो कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। बस ये है कि अमेंडमेंट कुछ आया, कुछ ऐड हुआ है, कब शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू किया गया, अभी करंट में मिनिस्टर कौन है फॉरेस्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अफेयर्स में, है ना। और इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनते हैं, ठीक है। फिर आपका आएगा फोर्थ यूनिट, जिसमें है वन रक्षण, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में सबसे पहले तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, उससे पहले उसके हजार्ड्स देखेंगे कि वन को खतरा किससे है ना। जैसे आप देखेंगे खतरे में भाई सबसे बड़ा खतरा तो इंसान खुद है
काट काट के खत्म कर देता है, आग लगा देता है, कुछ भी कर देता है। फिर इसके अलावा जानवर भी खतरा होते हैं। कई बार हमने सैंपलिंग लगाई है ना, वहां पर हाथियों का झुंड, हाथी के झुंड क्या किए, सैंपलिंग को कुचल के निकल गए, तो वहां पे काम खत्म हो जाएगा, है ना। इसके अलावा कई ऐसे जानवर हैं जिनके बड़े बड़े पंजे रहते हैं, वो उनकी छाल को क्या करते हैं, हाथ से छील देते हैं, जिसके कारण उसमें कीट लग जाते हैं और पूरा का पूरा पेड़ खत्म हो जाता है ना। तो इंसेक्ट्स भी है। इसके अलावा फिर एनवायरमेंट फैक्टर भी है, बिजली गिर गई तो पूरा जल गया, है ना, बाढ़ आ गई तो पूरा उखड़ गया, सूखा पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर, जो जंगल की आग होती है नेचुरल कारण के कारण, आर्टिफिशियल कारण के कारण, मैनमेड के कारण, उसके बारे में है। फिर ग्रेजिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है भाई, जो हम चराई करवाते हैं, आप गाँव में रहते होंगे या कभी गए होंगे गांव में, तो आपने देखा होगा जो लोग होते हैं वहां के लोकल, अपनी गाय भैंस को कहाँ ले जाते हैं, जंगल की ओर चराने ले जाते हैं, तो उससे इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे फॉरेस्ट में, तो वो यहाँ पर आपको पढ़ना है। इसके अलावा फिर यहाँ पर कुछ टॉपिक ज्योग्राफी के हैं, जैसे सॉइल कंजर्वेशन हो गया, अफॉरेस्टेशन हो गया, वाटरशेड मैनेजमेंट हो गया, है ना, ग्लोबल वार्मिंग, तो ये आपका उसमें आ जाएगा, है ना, रोल ऑफ फॉरेस्ट क्या है क्लाइमेट मिटिगेशन में, कार्बन पूल क्या है, इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है, सेंसस पे क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा, 2011 का सेंसस पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं लेटेस्ट में, किस रूल के अंतर्गत आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी एक यहाँ पर बड़ा टॉपिक है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपका ये 4 यूनिट किसकी खत्म होती है, फॉरेस्ट्री की खत्म हो जाती है। फिर दोस्तों इसमें आता है, मैं आपको बता दूं, फिर आता है 5वां जो है मध्य प्रदेश की जनजातियां। जी हाँ, 5th यूनिट है ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें आपकी जितनी ट्राइब्स हैं पूरा उनके बारे में डिटेल चर्चा, उनके त्योहार क्या होते हैं, उनका एरिया कौन सा है, उनका रहन सहन कैसा है, पूरे क्वेश्चन आपको ट्राइब्स पे देखने को मिलेंगे। कम से कम इसमें 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे सेक्शन में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। फिर आएगा दोस्तों इसमें केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में देखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक साम में 1 यूनिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फिर अम्ल क्षार वाली दोस्तों यहाँ पर 1 यूनिट देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर रासायनिक यौगिक आ जाएंगे, महत्वपूर्ण, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ना है ना। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो धातु अधातु आ जाएगी, बेसिकली आवर्त सारणी भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, है ना। तो जितनी धातु है उनके बारे में, अधातु है उनके बारे में, है ना। इसके बाद कार्बनिक यौगिक आ जाएंगे, अल्कोहल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, है ना। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो केमिस्ट्री के लिए आपको मैं बता दूं, ये नहीं कि केवल और केवल आपने 10वीं तक का पढ़ लिया तो हो गया, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। ये लिख के ले लीजिए, आपको कम से कम 11th की भी और 12th की भी क्या करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, बिना इसके आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये मत सोचिएगा कि 10वीं तक कर लेंगे तो काम चलेगा। क्वेश्चंस का लेवल फिजिक्स और आपका बायो, इवन आपका क्या केमिस्ट्री, तीनों में ही लेवल हाई है, तो 11th 12th का आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपकी बात आएगी इसमें फिजिक्स की। फिजिक्स में देखिए सबसे बड़े देखा जाए तो 3 भाग में बांटा गया है, अगर मोटा मोटी देखेंगे। एक तो आपका एनर्जी वाला चैप्टर हो जाएगा, है ना। उसके बाद सेकेंड आएगा आपका लाइट वाला चैप्टर। थर्ड जो आएगा बेसिकली आपका इसमें आ जाएगा मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। तो मोटा मोटी आप देखेंगे तो 3 भाग में आपका बटा हुआ है, लेकिन ये 3 भाग में भी पूरा डिटेल में है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म तो एकदम डिटेल में ही पढ़ना है आपको, है ना। और इसके न्यूमेरिकल थोड़े से टफ आएंगे, तो उस हिसाब से आप कीजिएगा, क्योंकि इस बार का पेपर आपने देखा होगा फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल थे टफ थे। क्योंकि टफ आपको इसलिए लगे, आप एज्यूम कर रहे थे कि 10वीं लेवल का रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 11th और 12th के फिजिक्स अच्छे से करनी पड़ेगी। ये टॉपिक जो इसमें लिखे वो तो करने ही पड़ेंगे अच्छे से। बाकी आप करो कंप्लीट नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेन टॉपिक है, जो 3 टॉपिक इसमें है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म हो गया, और आपका यहाँ पर देखेंगे एनर्जी हो गई, और आपका एक लाइट हो गया। ये 3 टॉपिक जो है आपके 11th 12th को आपको बिल्कुल अच्छे से करना ही करना है, न्यूमेरिकल लगाना ही लगाना है, ठीक है। इसके बाद फिर दोस्तों आपका बायो आ जाएगा। बायो में भी आप देखेंगे तो बहुत डिटेल में दिया हुआ है कुछ चीजें, जैसे एनिमल न्यूट्रिशन हो गए, है ना। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, है ना, ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर ह्यूमन का पूरा सिस्टम आ जाएगा, ह्यूमन सिस्टम आ जाएगा, जिसमें आपका डाइजेस्टिव आ जाएगा, है ना, आपका रेस्पिरेशन आ जाएगा, है ना। मतलब ओवरऑल ह्यूमन सिस्टम आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। इसके अलावा प्लांट्स में भी जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो आपको पढ़नी है। फिर यहाँ पर देखिए ग्रास होफर, है ना, टिड्डे का पाचन तंत्र भी पढ़ना है। इसके अलावा अमीबा का, है ना,
उसका भी पाचन तंत्र यहाँ पर उसने दे रखा है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका ब्लड के बारे में, मतलब ह्यूमन का तो पूरा आपको डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है ना। उसके अलावा फिर प्लांट में भी आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, प्लांट में भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है पूरा का पूरा, है ना। तो बेसिकली आपको ह्यूमन भी पढ़ना है, प्लांट भी पढ़ना है, और जो आपके जीव हैं, अमीबा हो गया, इनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या होगा दोस्तों, बायो कंप्लीट होगा। फिर आता है एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर एनवायरमेंट में देखेंगे तो सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट कवर करना है ना। उसके बाद आप देखेंगे बायोडाइवर्सिटी के बाद फिर एनवायरमेंट पॉल्यूशन वाला पार्ट कवर करना है। पॉल्यूशन के साथ साथ में आप देखेंगे तो आपका बेसिकली क्या कवर करना है इसमें आपका कवर करना है डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट, है ना। तो यहाँ पर आप मोटा मोटी देखेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसे बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन और आपका क्या डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपका बाढ़ आ जाएगी, अर्थक्वेक आ जाएगा, है ना, आपका लैंडस्लाइड और ये चीजें आ जाएंगी। फिर ज्योग्राफी वाला पार्ट है, इसमें ह्यूमन पॉपुलेशन से रिलेटेड, है ना, ह्यूमन सेटलमेंट वाला पार्ट भी थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आ जाएगा, फैमिली प्लानिंग आ जाएगी, है ना। तो ये 4 टॉपिक आप देखेंगे मोटा मोटी इसको कवर करते हैं, जो आपको कंप्लीट करने होंगे। फिर आता है दोस्तों इसमें मैथ्स एंड रीजनिंग की लास्ट यूनिट, जिसमें आप देखेंगे तो अर्थमेटिक पूरा ही है यहाँ पर, है ना, पूरा ही अर्थमेटिक वाला पार्ट आपको कवर करना ही है यहाँ पर, है ना, जिसमें आपका सभी टॉपिक है। आप ये नहीं सोचेंगे कि एक टॉपिक बस कर लूं, नहीं, पूरा ही अर्थमेटिक आपको कवर करना है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर अलजेब्रा भी दे दिया है उसने डिटेल में, अलग ही लिख के दिया है, तो अलजेब्रा भी डिटेल में पढ़ना है, जिसके अंदर आप देखेंगे एलसीएम एचसीएफ वाला पार्ट भी दे दिया है इसमें, है ना। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, वाला पार्ट दे दिया है, ठीक है। इसके बाद फिर आप देखेंगे तो ज्योमेट्री वाला पार्ट भी पूरा कवर करना ही करना है, ज्योमेट्री भी पूरा कवर करना ही करना है ना, जिसमें आपका पूरा आ जाएगा। फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री भी कवर करना ही करना है, जिसमें आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो एडवांस मैथ्स भी पूरी हो गई यहाँ पर। फिर आपकी रीजनिंग है, देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर रीजनिंग है कुछ में, योग, तर्क, कूट, कोडिंग, डिकोडिंग। तो यहाँ पर आप रीजनिंग में कुछ भी दे सकता है, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के, तो 7 क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहेंगे। रीजनिंग भी आपको पूरी पढ़नी है, और ये चीज तब आपका होगा जब आपने सी सेट पढ़ाई है ना। तो सी सेट पढ़ा है तो ये अच्छे से हो जाएगा, लेकिन सी सेट में ज्यादातर देखेंगे अर्थमेटिक पार्ट ज्यादा देता है, यहाँ पर एडवांस पे ज्यादा फोकस करना है। अर्थमेटिक से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो 4 क्वेश्चन आपके कम से कम कहाँ से आएंगे, आपके एडवांस पार्ट से आएंगे, और 2 से 3 क्वेश्चन आपके कहाँ के होंगे, रीजनिंग के होंगे, है ना। तो ये पूरा का पूरा आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा सिलेबस है मेंस का, रटा होना चाहिए आपको, तभी आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं पता रहेगा कि भाई सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, एक एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कवर कीजिए। और हमारा कोर्स चल ही रहा है, आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट लगता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं एग्जाम रिगार्डिंग। और ये वीडियो बस दोस्तों यहीं तक। ऐसे ही मैं फॉरेस्ट सर्विस के लिए और भी वीडियो आपके लिए लेते आऊंगा, ताकि आपका हर कोई डाउट फॉरेस्ट सर्विस का क्लियर रहे और कोई भी डाउट ना रहे। मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।